যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা चलो একলা चलो একলা चलो। तो आज मैं आपको अपने एक ऐसे विद्यार्थी से मिलवाऊंगा जिसने फिजिक्स को फोड़ दिया लिटरली। नीट 2024 में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन फिजिक्स, जेईई मेन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन फिजिक्स और बोर्ड में भी यार। तो मेरी स्टूडेंट सरन्या जिसने 2 साल मेरे साथ अनअकैडमी पे प्रिपरेशन करी। सरन्या तुम्हारे फिजिक्स में नीट में कितने आ रहे हैं? 180 आउट ऑफ 180। Yes. और जेईई मेन में कितने परसेंटाइल है फिजिक्स में? 100%। तो ऐसा क्या है, मतलब फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट है क्या? जी सर बिल्कुल। तो अब बायो छोड़ के फिजिक्स में आने वाले हो? नहीं वो तो नहीं बट ठीक है, तो मैं बता देता हूँ सरन्या के बारे में। सरन्या इज माय नीट स्टूडेंट, तो 2 साल नीट के लिए प्रिपरेशन करी है। सरन्या तुम प्योर ऑनलाइन पढ़े थे मुझसे अनअकैडमी पे या फिर ऑफलाइन कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन करी थी? प्योर ऑनलाइन सर। प्योर ऑनलाइन पढ़े थे। जी सर। अच्छा, ऐसा क्यों, मतलब ऐसा नहीं लगा लाइक 10th के बाद कि यार किसी बड़े से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, कोटा वगैरह, दिल्ली वगैरह या फिर कहीं और, ऑनलाइन पे कैसे आ गए? सर मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मैं घर से दूर चली जाऊं। ओके, तो ठीक है। और फिर ऑप्शंस देखा कि ऑनलाइन में एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिल रही है, सो ठीक है। आई थॉट लेट्स ट्राई इट। अच्छा, तो तुम्हें मेरे बारे में वैसे पता कैसे चला? आपके बारे में पता चला था फ्रॉम अ टीचर ऑफ माइन। ओके, उनके बेटे का भी हुआ था सिलेक्शन आपसे पढ़ के, तो ओके, ओ मुझे वहीं से पता चला ये था। तो बहुत सारे जगह कनेक्शन बन गए। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो सरन्या तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं नीट 2024 में? 711। 711। तो भाई सरन्या की स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, क्योंकि पहली बार में ना फर्स्ट अटैम्प्ट 11th-12th के साथ एग्जाम दिया, 2 साल प्रिपरेशन करी एंड 711 नंबर लेके आ रही है। सरन्या फिजिक्स में कितने हैं? अगेन 180 और 180, राइट? केमिस्ट्री में 171। और जोलॉजी 180। एंड बॉटनी 180। तो 3 सब्जेक्ट में तो यार फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स है, वेरी गुड। सैडली इतने अच्छे मार्क्स लाने पे भी रैंक उतनी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि जो हो रहा है वो हम सबको पता है, सैडली, है ना। बट या क्या रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक आया? 326। 326 है ना। बट जो भी है यार, दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट, क्योंकि 2 साल इतनी कड़ी मेहनत करी है। तो सर ने मुझे ये बताओ कि ये डॉक्टर ही क्यों बनना था, मतलब वाई? जेई क्यों नहीं, या फिर कुछ और क्यों नहीं? इतनी सारी फील्ड थी, वाई डॉक्टर नीट? सर बचपन से एक फैसिनेशन था कि मेडिकल फील्ड में जाना है, और जैसे बड़ी हुई तो वो फैसिनेशन और भी ग्रो किया, अच्छा लगने लगा फील्ड, और एक बहुत नोबल प्रोफेशन भी है। तो 11th में मैंने सोचा कि नीट ही देना है। ठीक है, अब जैसे बोलो बचपन से था, तो बचपन में तो बच्चे ये बोलते हैं रॉकेट साइंटिस्ट बनना है, या फिर मुझे कुछ खतरनाक सा करना है, तो वो नहीं तो एस्ट्रोनॉट बनेंगे हम। हाँ वो सब तो था, मतलब एक स्टेबल पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फिर डॉक्टर बनना था। अच्छा डॉक्टर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट था कुछ ऐसा, या फिर मैथ्स अच्छी नहीं लगती थी, ऐसा कुछ? नहीं सर, मुझे मैथ्स तो पसंद थी। मैथ्स भी पसंद थी? हाँ। अच्छा, अगर कोई एक सब्जेक्ट जो फेवरेट चूज करना हो मैथ्स और बायो में से, कौन सा ज़्यादा है? आई वुड से बायो, Bio ज़्यादा है, क्योंकि ठीक है। मैथ्स में एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता था, ठीक है। मैंने नहीं लगाई 11th-12th में, तो इसलिए बायो ज़्यादा पसंद था। ठीक है, बट आई थिंक यू टुक पीसीएमबी, राइट? यस सर। तो ऐसा क्यों, अगेन 4 सब्जेक्ट क्यों? मतलब ये तो वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने में हालत खराब हो जाती है 11th-12th में, ये चौथा मैथ्स क्यों ले लिया साथ में? मेरे पापा को, उनको चाहिए था कि मैं इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए बैठूं, तो और मैथ्स मुझे पसंद भी था, और मुझे लगा था कि नीट के फिजिक्स के लिए अगर मैथ्स थोड़ा बहुत आता है तो आई वुड हैव एन एडवांटेज, तो इसीलिए मैंने मैथ्स लिया था। तो पापा चाहते थे तुम इंजीनियर बनो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनको चाहिए था कि मैं एटलीस्ट एग्ज़ाम तो बैठूं। भाई सरन्या के पापा भी बड़े डेरेंगे, मतलब नीट एग्जाम के साथ चाहते हैं इंजीनियरिंग में, थोड़ा दोनों एग्जाम पढ़ के आना, वरना घर में आने नहीं देंगे। कहाँ से हो सरन्या वैसे तुम? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, वेस्ट बंगाल में कहाँ से? कोलकाता के पास एक स्मॉल टाउन है, उसका ठीक है। नाम है तोमलुक, मैं वहीं ठीक से है, हूँ। ठीक है। और आपके पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा प्रोफेसर है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वाह। मम्मी स्कूल टीचर है बायोलॉजी के। तभी है, बायो फिजिक्स सारा घर पे हो गया है। केमिस्ट्री में भी कोई है तुम्हारे यहाँ, आंट वगैरह कोई? हाँ, एक मेरा एक मौसी है, हाँ। शी इज़ अ लेक्चरर इन केमिस्ट्री, और एक कजिन भी है, वो भी बायोकेमिस्ट्री का लेक्चरर है। तो फिर कोचिंग की क्या जरूरत पड़ी, मतलब घर पे नहीं, ऐसा नहीं लगा कि घर पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब हो जाएगा? नहीं, नीट की कोचिंग तो बिल्कुल अलग होती है। अच्छा, बिल्कुल अलग होती है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो एक बार बता दो यार, अपने टीचर्स के नाम बता दो, किस किस से पढ़े थे तुम सब्जेक्ट्स? फिजिक्स मैंने आपसे पढ़ी थी, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक रमेश यादव सर, ठीक है, फिजिकल एकेम सर, और ठीक। ऑर्गेनिक एसकेसी सर। ठीक है, जूलॉजी मैंने एजी सर से पढ़ी थी, और हाँ। बॉटनी एसएन सर से।
ठीक है, बहुत शानदार, बहुत पूरे सुपर 6 की टीम से जी बने सर, थे। पूरी ठीक सुपर है। 6। और एक बात हो यार, तुम्हारा मैनेज हो जाता था जैसे 11 12 में, जैसे 10 से 11 जब मारते हैं बच्चे डर जाते हैं एकदम से कि क्या हो गया क्या हो गया, ये कितना सारा आ गया पढ़ना है, क्या क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ और कैसे मैनेज करा? फील तो बिल्कुल होता था, क्योंकि बहुत ओवरवेलमिंग होता है। 10th तक तो मतलब कुछ भी नहीं पढ़ते थे हम, बट 11th में आके इतने 10th सारे। तक अच्छा कोविड वाले बैच से हो तुम लोग? हाँ। तो 10th में तुम्हारे टाइम में कोविड चल रहा था, तुम्हारा 10th आया होगा 2022 में? यस सर। ठीक है, बट हमारे 10th में तो 2 एग्जाम्स हुए थे। ये मुझे नहीं पता, मैं भूल हाँ, गया। क्यों? दो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे। क्यों? एक MCQ और एक सब्जेक्टिव। ये तुम्हारा ICSE बोर्ड था? जी सर। और 12th तुमने CBSE से करा, राइट? और बाय द वे 12th CBSE बोर्ड में तुम्हारे कितने नंबर आए? 97.8%। तो भाई मैंने कहा ना, सर ने किसी एग्जाम को नहीं छोड़ा, जो एग्जाम में गई उसको फोड़ के आई है। आई थिंक जी एडवांस दे दी थी तो शायद उसे भी फोड़ देती, पर ठीक है। एनीवेज, हाँ, तो 10th से 11th में आए तो कैसे, मतलब इतना सारा कैसे मैनेज करा? ये 3 सब्जेक्ट और पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है, हाउ डिड यू मैनेज? पहले 1-2 महीने तो एडजस्ट करने में चला गया, फिर आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि टीचर्स जो भी कह रहे हैं वो सुनना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। उनके सुनने से ही हमारा 80% प्रिपरेशन वहीं पे हो जाता है। ठीक है। तो मैंने वो सब फॉलो करना स्टार्ट किया। उससे थोड़ा थोड़ा मैनेज होने लगा, एंड ओवर द टाइम आई लर्न कि हाँ ऐसे करना है, तो मतलब थोड़ा स्टेबल हो गया था। ठीक है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कैसे पढ़े? जैसे बायो में क्या क्या करा था? बायो में 11th में तो मुझे डेप्थ में जाना बहुत पसंद होता था। अच्छा। NCERT उतनी पसंद नहीं आती थी पढ़ना। अच्छा, NCERT पसंद नहीं आती थी, ठीक है। बट 12th में आते आते समझ आया कि नहीं, बायो की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसके ऊपर फोकस करना चालू किया। ठीक है। और एंड में मैंने बहुत सारे रिविजन्स मारे बायो की NCERT। ठीक है, तो मतलब टीचर की क्लासेस करी पर साथ में बायो की NCERT भी पढ़ी। ठीक है, तो कितनी बार पढ़ डाली होगी बायो की NCERT? सर एटलीस्ट 15-20 टाइम्स। 15-20 टाइम्स तुमने पूरी NCERT पढ़ी है? हाँ सर। तो देख लो भाई, है ना, तुम्हें तुम्हारे गोल्स मिलते जा रहे हैं। जो बच्चे 11 12 के साथ फोड़ना चाहते हैं पहली बार में, कोई ड्रॉप नहीं, कुछ नहीं, तो याद रखना तुम्हें क्या क्या करना है, लिख लो, अपने गोल सेट कर लो। ठीक है। और तो बायो तो गई, बायो में यू सिक्योर्ड 360 आउट ऑफ 360, राइट? ठीक है, वेरी गुड। और केमिस्ट्री में क्या क्या करा था? केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पहले मेरा थोड़ा वीक था, मुझे पढ़ना पसंद नहीं था और मैं पढ़ती भी नहीं थी। फिर मुझे समझ आया नहीं, इनऑर्गेनिक को ऐसे इग्नोर तो नहीं करना। इनऑर्गेनिक क्या बोरिंग लगता था ऐसा? इसलिए? और बायो नहीं लगता था? नहीं, बॉटनी लगती थी थोड़ी थोड़ी, बट SN सर कंटिन्यूअसली टेस्ट्स लेते थे, तो उनके टेस्ट में परफॉर्म करने का एक प्रेशर रहता था, तो उस वजह से पढ़ाई हो जाती थी बॉटनी। ठीक है। बट केमिस्ट्री मुझे पसंद नहीं था ऑनेस्टली। तीनों ही? फिजिकल केमिस्ट्री पसंद था, बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक थोड़ा पसंद नहीं था। ठीक है। ऑर्गेनिक फिर भी GOC तो इंटरेस्टिंग होता है 11th में, तो वो पढ़ रही थी, बट इनऑर्गेनिक पहले तो बहुत बहुत बोरिंग लगता था। क्लासेस में कर लेती थी, बट घर आके नोट्स रिवाइज करना ये सब करने का मन नहीं करता था। ठीक है। तो इस चक्कर में मेरा पहला 2 चैप्टर शायद उतने अच्छे से नहीं हो पाए थे। फिर बाद में मुझे लगा नहीं, इसको ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, तो इसको और ज़्यादा एफर्ट देना है इसमें। फिर मैंने वो करना चालू किया। और कैसे नोट्स से पढ़ते थे? हाँ। NCERT से पढ़ा, क्या करा? NCERT मैंने 1-2 बार रीडिंग मारी थी, पर मुझे फील हुआ था कि NCERT में जो है वो सब RS सर के नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड होते थे। ठीक है। तो इसीलिए मैंने उनके नोट्स पे ही ज़्यादा जोर दिया। फिर नोट्स से पूरा पढ़ा। ठीक है। और ऑर्गेनिक में भी सेम चीज़ करी टीचर के नोट से? जी सर। और ऑर्गेनिक में मैंने NCERT भी पढ़ी थी, क्योंकि उसमें एक मतलब थोड़े थोड़े लाइंस लिखे जाते थे कि कहीं से क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए मैं उसको पढ़ी थी 3-4 बार। ठीक है, वेरी गुड। और फिजिकल में पढ़ी थी NCERT? नहीं, फिजिकल में नहीं। फिजिकल में सिर्फ नोट्स सर के जो टीचर्स हैं, नोट्स, है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो कैलकुलेशन वगैरह हो जाते थे? स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा कैलकुलेशन? ठीक है। तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ अलग से करा था कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया था, मतलब ठीक है, मतलब बचपन से अच्छा, बिकॉज़ यू ऑलवेज लाइक मैथ्स, राइट? हां, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब बताओ सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट? यस सर, फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या क्या करा था? क्या NCERT पढ़ी थी फिजिक्स में? नहीं सर। पढ़ी नहीं? देखी भी नहीं? नहीं। कोई पॉइंट्स टू पॉइंट भी नहीं करे? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा? कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, कभी खोली नहीं मतलब? नहीं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। तो फिजिक्स में क्या क्या करते थे, मतलब बताओ? फिजिक्स में मैं आपके क्लासेस रेगुलरली अटेंड करती थी, फिर घर आके नोट्स रिवाइज करती थी, और उसके बाद DPPs रेगुलरली सॉल्व करती थी। मॉड्यूल के 3 एक्सरसाइज किए, और AC वर्मा भी मैंने पूरा करने की कोशिश की थी, बट लास्ट के कुछ चैप्टर्स छूट गए थे बोर्ड्स वगैरह के चक्कर में। बाकी मैंने कंप्लीटली किया। 11 की करी थी AC वर्मा? 11 की थी पूरी एक्सरसाइज भी पूरी सॉल्व कर लेते थे? वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 सब करते थे? ठीक है। तो नोट्स भी कर लिए, DPP भी कर डाली, SC वर्मा भी कर डाली, पर 12th में कुछ छूट गए थे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये बताओ कि जब तुम पढ़ते थे तो जनरली तुम्हारे जब जो चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, हर मंथ के एंड में जो मॉक टेस्ट होते थे उसमें कितने मार्क्स आते थे जनरली 11 से लेकर 12 तक? कैसी जानी थी? 11th में 620 से 640, कभी कभार 660 670 आ जाते थे। ठीक है। 12th में जाके वो इम्प्रूव हुआ, 660 670 रेगुलरली बनने चालू हुए।
और एंड तक आते आते वो 680 से 700 तक जा रहा था। ये जब सिलेबस खत्म हो गया बिल्कुल अंत के लास्ट के 2-3 हाँ। महीने में, ठीक है। मैक्सिमम कितना गया था मार्क्स में? 708। और तुम फाइनल में उससे भी ज़्यादा लेके आए हो। जी सर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना, ठीक है। 708 गया था। और मिनिमम कितना गया था तुम्हारा टिप? 600? मिनिमम शायद एक में तो 600 के नीचे भी आया था, आई थिंक 2-3 टेस्ट में ही आया था 590 580 तो ऐसा। तब कैसा फील हुआ फिर अगर इतना कमाया तो? तब बुरा तो फील हुआ था, और उससे और मोटिवेशन भी मिलती है कि हाँ इन चैप्टर्स मेरी वीक है तो इनको और अच्छे से करना है, इन पे फोकस करना है। देखो ये एक बड़ा कॉमन ट्रेट होता है, मतलब किसी भी टॉपर का यार, कि देखो नंबर तो कभी ना कभी सबके गिरते हैं ना, ये सब चलता है। इट्स लाइक लाइफ इज लाइक साइन कर ऊपर नीचे होता रहता है। बट कम नंबर आने पे तुम 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो तुम डिसअपॉइंट होके डिमोटिवेटेड होकर बैठ सकते हो, या फिर तुम इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हो कि यार इस बार कम आए, क्या गलती हुई, आई आइडेंटिफाई, मैं एनालिसिस करूँगा और उस पर वर्क करके इंप्रूव करूँगा ना। सो बस यही फर्क होता है। या देखो एक इंसान जो सक्सेसफुल होता है नहीं होता ना लाइफ में, इनफैक्ट हर जगह यही फर्क होता है कि बस तुमको अपना देखने का ना नजरिया और पर्सपेक्टिव बदलना होता है। ठीक है सरन्या, अभी कैसा फील हो रहा है? मतलब बिल्कुल फाइनली जो तुम्हारा ड्रीम था वो पूरा हो गया, और एक इंडिया के आई थिंक टॉप 2-3 किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में तुम एंटर करोगे। और पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं ये होने के बाद? सर पेरेंट्स तो खुश हैं, हाँ। और हाँ रैंक आने के बाद थोड़ा दुख तो हुआ था, बट रैंक्स देख के ना, क्योंकि उस मार्क्स पे आई थिंक यू वुड बी एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 100, राइट? ठीक है, पर वो 300 चला गया। हाँ, ठीक तो है, दुख वो तो हुआ था। बहुत ही मतलब अजीब है, बहुत अजीब चीज़ है वो, नो डाउट। और हर एक बच्चे के साथ हुई है, दैट्स ठीक है। अच्छा, तो इस कारण थोड़ा सा खुशी कम हो गया ना? हाँ, थोड़ा सा खुशी तो कम हुआ था, बट फिर मैंने खुद को समझाया कि मैंने तो पूरा एफर्ट डाला था। सही बात है, सही बात है। मेरा मार्क्स भी अच्छे आए थे, अब बाकी तो मेरे हाथ में नहीं था। सही बात है। वही श्री कृष्ण की वो लाइन याद आ जाती है, वही हमारा तो काम था कर्म करना, वो हमने करा, फल तो ठीक है, जो आना था वो आया। बिल्कुल सही बात है। क्या इसके पढ़ाई के अलावा क्या करते हो? कुछ हॉबीज वगैरह किसी बचपन से पढ़ते थे? नहीं, बचपन से मैं बचपन से गाना सीख रही हूँ, तो ठीक है। यू नो हाउ टू सिंग? जी सर। प्रॉपर सीखा है तुमने? हाँ, क्लासिकल म्यूजिक सीखा। मम्मी भी है क्या? हाँ हाँ। अच्छा, तो उन्होंने ही सिखाया कि अलग से जाते नहीं, थे? उन्होंने नहीं सिखाया, बट अलग से सीखती थी, बट उनकी ही इंटरेस्ट से सीखना चालू हुआ। चलो अच्छी बात है। तो स्कूल वगैरह में परफॉर्म करा है कभी? हाँ, करा है। ठीक है। और कोई हॉबी? और हॉबी मुझे एक्चुअली में खाना बनाना भी पसंद है। वेरी गुड। तो कभी कभार बना लेती हूँ जब मतलब लेजी ना लगता हो तो। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। ये सारी लाइफ स्किल्स से बड़ी काम आती है। और अभी स्विमिंग या फिर कार ड्राइविंग वगैरह कुछ है? मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ अभी, Recently? हाँ, और कुछ नहीं, मतलब मैं एथलेटिक नहीं हूँ। एथलेटिक नहीं हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो, ऐसा नहीं होता कि मैं एथलेटिक नहीं हूँ। ये कुछ चीज़ होती है, हमें लाइफ में हर मतलब मल्टीपल डायरेक्शन में ग्रो करना होता है, और कुछ चीज़ें सीखनी होती है ना। तो मतलब कुछ चीज़ें जो हम अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमें उनको लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो अब कॉलेज में जाने का क्या प्लान है? कॉलेज में जाने के बाद भी मतलब भयंकर पढ़ाई करने वाले हो, मजे मारने वाले हो? हाँ, सब क्योंकि सब बहुत एक्साइटेड होते हैं ना कि यार अब फाइनली इतने साल से पढ़ रहे हैं, स्कूल में थे, अब कॉलेज में जाएंगे, है ना? तो एक्साइटमेंट है ही। अच्छा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर ने ये बता दो यार कि इतना अच्छा तुमने परफॉर्म कर लिया ना, तो कितने घंटे तुम पढ़ाई करते थे, और तुम्हारा लाइक किस तरह से तुम्हारा स्केड्यूल होता था, डेली टाइम टेबल वगैरह? 10 to 12 आवर्स अ डे मैं कोशिश करती थी। हर रोज पढ़ाई कराए? हाँ, मतलब कभी कभार तो डिप आ जाता था, बट मैंने ट्राई किया था कि हर दिन 10 से 12 घंटा हो जाए। और तुमने टाइम टेबल बनाया था कोई कि उसी टाइम पे पढ़ते थे कि बस 10 से 12 घंटे पढ़ना, फिक्स नहीं कब क्या पढ़ेंगे, कैसा था? हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि इस सब्जेक्ट को इस टाइम पढ़ना है या ऐसा कुछ, बट मेरा एक मतलब फ्लो था कि मुझे मैं इस समय पढ़ती थी, इस समय रेस्ट लेती थी, मतलब एक फ्लो तो बन गया था ओवर द टाइम। ठीक है। बट ऐसा कोई नहीं था कि इस सब्जेक्ट को इस समय ही पढ़ना है, मतलब वो होता था। पर 10 से 12 घंटे पढ़ना है। हाँ। ठीक है। और कभी अगर उस टाइम में होमवर्क नहीं हुआ तो फिर ये हो जाता था खत्म? अगर नहीं होता था तो मतलब अगर करना ही है तो कर लेती थी, अदरवाइज अगर ऐसा है कि मतलब ठीक है कल भी करने के लिए होगा तो मतलब ठीक है कर लेती थी, पर खत्म कर लेते थे। हाँ, कभी बैकलॉग हुए प्रिपरेशन में ऐसा कि 1-2 चैप्टर छूट गए हो या फिर कुछ इस तरह से? ये तो होती थी, क्योंकि स्कूल के जब एग्जाम्स आते थे तो मतलब 2 हफ्ते चलते थे एग्जाम्स, तो उस समय सारे क्लासेस के बैकलॉग बन जाते थे। ठीक है। फिर ये 2 हफ्ते का बहुत बड़ा बैकलॉग होता है। हाँ, फिर उनको मेकअप करना पड़ता था। और कैसे करते थे, क्योंकि क्लासेस तो आगे भी चलेंगी 2 हफ्ते बाद, तो क्लासेस तो रुक नहीं रही, बैकलॉग हो गया। क्या बिंज वॉच? खतरनाक। 2x स्पीड में 2x स्पीड में देखते थे सारे लेक्चर, सारे टीचर के। तो एक बार में एक सब्जेक्ट का बैकलॉग खत्म करते थे कि तीनों पैरेलल चलाते थे? नहीं, एक बार में एक सब्जेक्ट, एक बार में खत्म कर, फिर अगला कर, फिर अगला कर। ठीक है। तो 2 हफ्ते का बैकलॉग कितने 2 हफ्ते में खत्म हो जाता था?
हाँ लगभग हो जाता। क्योंकि करंट क्लासेस भी करने होते हैं, करने राइट? होते थे। ठीक है। और मॉड्यूल्स वगैरह साथ में कर लेते थे चैप्टर के साथ कि बाद Yes, में sir. रिवीजन के नहीं, दौरान नहीं, करें? साथ में कर लेते थे। ठीक है, ठीक है। और एंड में तुमने जो रिवीजन कराए थे वो रिवीजन करे जो यूट्यूब पे फटाफट स्पीड में क्लासेस में करवाए थे? वो भी मैंने 2x स्पीड पे करा वो था। भी 2x स्पीड में करा? आपने जो मैराथन लिया था ठीक है। 10 घंटे का, वो मैंने 11th और 12th दोनों का 2x मतलब तुमने 5-5 घंटे में कर दिया 2x स्पीड में। सही है, खतरनाक, क्योंकि बहुत अच्छा तुम्हारा पढ़ाई था तो फटाफट दिमाग में आता गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एग्जाम के एक आध दिन पहले क्या करा था? कुछ अलग, कुछ रिवाइज करा था या रिलैक्स करा था? मैंने फिजिक्स का नोट्स एक बार पढ़ा था और नोट्स कितनी देर में रिवाइज कर लेते थे फिजिक्स का पूरा नोट्स? पूरा 11th 5 घंटा, पूरा 12th 5 घंटे में हो जाता था। अच्छा, जितने टाइम? ये तो बहुत ज्यादा समय वैसे। हाँ ज़्यादा तो है, बट मतलब डर लगता था कि कुछ मिस ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा। और बायोकेमिस्ट्री कितनी देर में हो जाते थे? बायो की एनसीईआरटी तो एंड तक आते आते एक माइंड में मैप बन गया था कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो तुमने एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? ठीक है, ओके। और मतलब पेज इनफ नहीं होते थे तो मैं स्टिकी नोट्स लगा के उस पे ऊपर, उससे ऊपर भी लग गए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बायो की भी मैंने मुझे एक बार तुम अपने जाके ना बायो की एनसीईआरटी की फोटो जरूर भेजना, मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या करा है तुमने। और इसे बायो की एनसीईआरटी पे होगी ये सारी कलाकारी है। केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिक्स तो खोली नहीं, अलग पढ़ी होगी। चलो ठीक है, ठीक है। और केमिस्ट्री में कैसे रिवीजन करते थे? केमिस्ट्री में भी मैंने नोट्स रिवाइज किए और एंड में इनऑर्गेनिक के कुछ सेशंस देखे थे मैंने आरएस सर के, क्योंकि इनऑर्गेनिक मुझे डर लगता था इनऑर्गेनिक में, तो एक बार सोचा कि सेशंस देख लेते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा, तो वो मैंने किया था। बाकी मैंने नोट्स से किए थे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ सीखने को मिला भाई, किस तरह से क्या करा था। अब ये बताओ कि अगर आज से तुम्हें 2 साल पास्ट में भेज दिया जाए तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो 2 या 3 इनसाइट जो तुमने इस 2 साल की जर्नी में सीखे हो और तुम्हें लगा होगा यार मैं बहुत लेट समझी इस बात को, काश इस चीज़ को मैं पहले समझ गई होती तो मेरा बहुत सारा समय बच जाता या फिर मैं एक बहुत सही डायरेक्शन में बढ़ती। ऐसा कुछ है क्या? कोई 2-3 बातें जो तुम खुद से शेयर करती? सर फर्स्ट तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने उसको इग्नोर मारा था पहले। अच्छा। और आई थिंक उसी वजह से मेरा एक क्वेश्चन छूटा भी है नीट 2024 में। अच्छा, उसी चैप्टर तो ऑर्गेनिक तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाया था क्या? नहीं, कंप्लीट तो था बट उतने अच्छे से नहीं हो पाए थे वो चैप्टर्स जो पहले मतलब थोड़ा मक्कारी मारी थी मैंने। अच्छा, स्टार्टिंग वाले चैप्टर उतने अच्छे से फिर बाद में नहीं हो पाए थे, वो तुमने 2x पे खत्म करे होंगे। हाँ। और फिर दिमाग को उतना प्रोसेस समय नहीं मिला होगा चीज़ों को। Exactly. ठीक है, ठीक है, ओके। और कोई एडवाइस, और कोई चीज़ जो तुम्हें लगता है शायद तुमने थोड़ा अलग ढंग से करी होती या फिर सब कुछ सही था? पहले तो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना भी नहीं सीखा था, क्योंकि एक हैबिट था कोविड में लॉकडाउन में बैठ के सारा दिन फोन यूज करना, ये सब तो था ही हैबिट, तो उन सबको हटाना फिर इसमें भी थोड़ा टाइम लगा। अच्छा, ये बताओ ये फिर इस फोन के डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कैसे करते? क्योंकि तुम ऑनलाइन एजुकेशन में थे, क्लासेस किस पे करते थे, लैपटॉप या मोबाइल? आईपैड पे क्लासेस करते हो, तो फोन था पर तुम्हारे पास। तो फिर कैसे कंट्रोल करते थे कि यार मन करता बहुत पढ़ लिया यार, यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं या मूवी देख लेते हैं? ऐसा नहीं आता? लगता नहीं था ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते इसीलिए बोर हो गया यार, इतना कौन पढ़ेगा, दिमाग खराब हो गया, नहीं लगता? हाँ, लगता तो था, इसीलिए मैंने टाइमर लगा दी थी सारे डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप्स पे। वेरी गुड। मतलब दिन का 1 घंटा सारे वो फालतू के ऐप्स मिला के। तो तुम एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे थे? iOS। तो कौन सी ऐप से लगाया था? फोकस प्लांट से मैं फॉरेस्ट वो एक प्लांट वो वाले से मैं 3 घंटे के सेशन लगाती थी और वो 3 घंटे बैठ के पढ़ती थी, कोई फोन वगैरह नहीं उठाती। वेरी गुड है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, क्योंकि देखो ऑनलाइन एजुकेशन जहाँ बून है, और मैं कह रहा हूँ बहुत बेटर है ऑफलाइन से इस वक्त, जितनी अच्छे तरीके से तुम पढ़ाई कर सकते हो, बट ओनली इफ़ यू आर डिसिप्लिन। तो यहाँ पे ना हमको अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना और फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से बचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो कुछ चीज़ें होती है जैसे नोटिफिकेशन तो हमेशा बंद ही रखो, ठीक है। और साथ में यार इस तरह की प्रोडक्टिविटी ऐप एंड्रॉइड आईओएस दोनों में होती है, ढूंढो इस तरह की ऐप्स जो फ़ोन को लॉक कर देती है। भाई तुमने अगर 3 घंटे पढ़ने बैठो, 3 घंटे का टाइमर लगा दो, तो कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप खुलनी ही नहीं चाहिए। यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप, कुछ खोल भी ना पाओ। तो ये दिमाग को ना डिसिप्लिन बैनर में रहना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कोई और चीज़ जो तुमने सीखी हो, फिगर आउट करी हो, शेयर करना चाहते हो, कुछ अच्छी सी चीज़ सोचो। और सर क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आफ्टर लर्निंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, फिजिक्स पे मैंने जब पहले शुरू किया था तो क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगता था, इसीलिए शायद पहले के कुछ चैप्टर्स में मैं जल्दबाजी करके क्वेश्चन सॉल्व करती थी। फिर मुझे समझ आया, और आपने भी बोला था कि पहले जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो कोई भी टाइमर या ऐसा कुछ मत लगाया करो, तो मैंने भी वो फॉलो किया। बिल्कुल, क्योंकि न्यूमेरिकल का पर्पस स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। भाई न्यूमेरिकल कर करके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तुम पहले क्लास में पढ़ के सीखते हो कॉन्सेप्ट, पर वो 100% कभी क्लियर नहीं होते जब तक तुमने 40-50 न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व ना कर लिए। तो इट्स ए साइमल्टेनियस प्रोसेस। उसके बाद यू फोकस ऑन द स्पीड, ठीक है। तो टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, एक बार अच्छे से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लिख लिए, फिर उसका ठीक है टाइमर लगाया, 1 घंटे का 45 क्वेश्चन करेंगे। नहीं, उसके बाद मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि मेरा स्पीड अच्छा था, तो इसीलिए
कभी पेपर छूटने वगैरह का दिक्कत नहीं हुआ? नहीं। कभी भी नहीं हुआ? ये पूरे टाइम पे नहीं आया? फाइनल में कितनी देर में कर लिया था पेपर 2024 में? फाइनल में मैंने 2 घंटे में एक बार कर लिया था पूरा पेपर, फिर मैंने फिर से रिवाइज किया और फिर OMR फिल किया। तो तुमने वो मेथड फॉलो करी थी, टिक, क्रॉस और बॉक्स, कि भाई पहली बार में जब अटेम्प्ट करा तो जो एक बार में आ गए, फिर कुछ डाउटफुल क्वेश्चन बचे होंगे उस वक्त? हाँ, उसको मैंने ऐसे सर्कल बना के रख दिए थे, फिर उनको सॉल्व किया, फिर मैंने पूरा एक बार चेक किया और फिर उसके बाद OMR फिल किया। ठीक। अच्छा, OMR तुमने पूरा एंड में फिल करा है? नहीं, मतलब एक चैप्टर एक पेज रिवाइज करके फिर उसको OMR फिल किया था। मतलब एक पेज सॉल्व करते थे फिर फिल करते थे? नहीं, पहले पूरा सॉल्व कर लिया था। अच्छा, पहले पूरा सॉल्व कर लिया, 2 घंटे में हो गया था, फिर उसके बाद एक एक को वेरीफाई करा, जो भी का फिर करते ना। बट ये स्ट्रेटजी याद रखना बहुत रिस्की है। इट वर्कड फॉर शरण्या क्योंकि बहुत जल्दी सॉल्व कर लेती थी, बट आई वोंट रिकमेंड दिस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट भाई बिल्कुल लास्ट में जाकर उनका पेपर फिनिश होता है। तो इट्स बेटर यू कीप फिलिंग OMR साइमल्टेनियसली, एटलीस्ट एक सेक्शन खत्म करने के बाद तो फिल कर लो। चलिए बताओ, वैसे तुम्हें इंस्पायर कौन करता था? लाइक कोई तुम्हारा रोल मॉडल जिसको देख के तुम्हें लगता हो मुझे इसके जैसा बनना है, कोई ऐसा? सर AG सर बहुत इंस्पिरेशनल रहे, क्योंकि वो खुद तो डॉक्टर है ही, पर उन्होंने जैसे हमें जूलॉजी पढ़ाया है, इट्स बीन वेरी इंस्पिरेशनल। ठीक है, मतलब जूलॉजी से बहुत प्यार हो गया है अभी तो, मतलब अच्छा। उनसे पढ़ के। ठीक है, तो अब MBBS में जाके जूलॉजी सबसे ज़्यादा पढ़ोगे? हाँ। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। खैर है AG सर की तो भाई मैंने तारीफें कितनी सुनी है, अलग ही लेवल पढ़ाते हैं, नो डाउट ही इज़ द बेस्ट जूलॉजी टीचर। उसके अलावा बताओ, टीचर्स के अलावा कोई बाहर कोई सुपर हीरो जो तुम्हारा रोल मॉडल हो? मेरी मम्मी पापा ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है थ्रू आउट माई जर्नी, और कभी भी मुझ पे डाउट नहीं किया, कभी भी सेकंड गेस नहीं किया। मैंने जो भी करना चाहा मुझे सपोर्ट किया। मैंने बोला घूमने जाना है तो मुझे घूमने ले गए। वो लोग खुद लेके जाते थे? हाँ, खुद भी लेके गए। अभी रिसेंटली कहाँ गए थे? मनाली। मम्मी पापा लेके गए थे? सही है, बहुत बहुत स्वीट मम्मी पापा हैं। और हमेशा घुमाने ले जाते हैं? हाँ। हर साल? हर साल। कहाँ का घूम डाला? पूरा इंडिया ऑलमोस्ट? केरला घूम लिया? हाँ, सब घूम डाला? हिमाचल, गोवा? हिमाचल, गोवा, हाँ। सही है, कितने अच्छे मम्मी पापा है भाई। सही में। किसके, मम्मी के ज़्यादा क्लोज हो पापा के ज़्यादा क्लोज? पापा के। क्यों, ऐसा क्यों? एक्चुअली मैं जब से छोटी थी तो मम्मी की जॉब काफ़ी दूर था घर से, तो वो सुबह निकल जाती थी, फिर मम्मी स्कूल टीचर है ना? हाँ। ठीक है। पापा का तो हम क्वार्टर्स में ही रहते थे, तो पापा का घर तो पापा का कॉलेज तो पास ही था। ठीक है। तो उन्होंने मुझे मतलब बचपन में खिलाया, नहलाया, सब कुछ वो ही करते थे, इसीलिए शायद। तो पापा के ज़्यादा क्लोज हो? तो सनन्या, बड़ा ही अच्छा लगा तुमसे बात करके। 2 साल तुम लोग ही चैट देखता था, तुम लोग बस टेक्स्ट थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं थे, पर आज सामने सक्सेसफुल देख रहा हूँ नीट एग्जाम को फोड़ते हुए। और यार एक एग्जाम नहीं, 3 एग्जाम फोड़ दिए, बोर्ड्स को भी फोड़ा। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी भाई, मतलब मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ ना यार। फिजिक्स में 3 एग्जाम फोड़ दिए भाई शरण्या ने, बोर्ड्स भी फोड़ा, JEE मेन भी फोड़ दिया, नीट भी फोड़ दिया। लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, एंड बहुत नाम हो, बहुत लोगों की हेल्प करो, बहुत पैसा कमाओ, एंड इन द एंड यू विल गिव मी अ फरारी, राइट? यस सर, श्योर। डील? यस सर, एकदम। तो बाबा गाइस, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नए स्टूडेंट और उसकी एक नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ।